नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता और आज जीएसटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। गाड़ी पकड़े जाने का। जी हाँ दोस्तों, आपने तो अक्सर सुना होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने गाड़ी पकड़ ली आपकी, जिसे हम टेक्निकली इंटरसेप्शन एंड डिटेंशन ऑफ व्हीकल कहते हैं। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट वालों का अक्सर ये काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कि वो नंबर 2 के माल के ट्रांसपोर्टेशन को रोकें। और अगर कोई भी कर अवंचन या टैक्स एवेजन के इंटेंशन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो उसे रोका जाए। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार अक्सर कर ऐसा होता है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर भी इसमें फंस जाता है। छोटी मोटी गलतियां होती हैं, फिर भी वो फंस जाता है, या कोई गलती नहीं होती है, फिर भी वो फंस जाता है। ऐसे में उसकी गाड़ी जब डिटेन कर ली जाती है तो वो बहुत परेशान होता है। उसका अल्टीमेट मोटिव ये होता है कि कैसे भी मेरी गाड़ी छूट जाए, क्योंकि रेपुटेशनल लॉस है, रिसिपिएंट को माल पहुंचाना है और टाइम खत्म हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले हैं वो भी परेशान करते हैं। तो वो हर प्रकार के हैरेसमेंट को झेलता है, टैक्स देता है, पेनल्टी देता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे अपनी गाड़ी छुड़वानी होती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो सबसे पहले तो आपकी गाड़ी डिटेन नहीं करी जाएगी। और अगर करी भी गई, किसी कोई गलती हो गई आपसे और आपकी गाड़ी को डिटेंशन किया गया है उसका, तो भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। सफिशिएंट रीजंस होंगे आपके पास अपनी पेनल्टी को रोकने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज ई वे बिल। ई वे बिल इज सिंपली अ रोड परमिट। अगर आपके पास में ई वे बिल है, जो कि रूल्स में स्पेसिफाइड है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आपकी काफी हद तक परेशानी खत्म हो जाती है। और ये आपको हर उस कंसाइनमेंट पे ले जाना है जिसमें कि आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज 50,000 और मोर इंक्लूडिंग टैक्स। रिमेंबर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड इज इंक्लूडिंग टैक्स। अब मान के चलिए, अगर आपको अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने तो ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए कि कभी भी हमारी गाड़ी डिटेन नहीं की जाए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान। टैक्स इनवॉइस तब इशू किया जाता है जब आपको सप्लाई करनी होती है, और डिलीवरी चालान तब यूज किया जाता है जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। सेकंड इज फ्रेंड्स ई वे बिल। ये दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो बिलीव मी, आपकी गाड़ी कभी भी डिटेन नहीं होगी। इंटरसेप्ट की आ सकती है, चेक की आ सकती है, बट इट विल नेवर बी डिटेन्ड। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू से कि कई बार ऑफिसर्स लॉरी रिसीट्स या बिल्टी, जिसे हम पॉपुलरली बिल्टी बोलते हैं, वो मांगते हैं कि, और कई बार उसके बिना भी गाड़ी को डिटेन किया जाता है। मान लीजिए ड्राइवर पे बिल्टी नहीं है तो गाड़ी डिटेन की जाती है। फ्रेंड्स, बिलीव मी, बिल्टी इज नेवर प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी एक्ट कि वो होनी जरूरी है, अदरवाइज आपकी गाड़ी डिटेन की जाएगी। सो इफ यू डोंट हैव बिल्टी, आपकी गाड़ी डिटेन नहीं करी जाएगी। एंड वन इंपॉर्टेंट सजेशन, अगर आपकी गाड़ी डिटेन कर दी गई है और आपको उसका ई वे बिल नहीं है तो जरूर उसको जनरेट कर लीजिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ हियरिंग, जब भी हियरिंग होती है तो ई वे बिल जरूर मांगा जाता है। और फॉर रीजंस, अगर आपसे भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, तो ई वे बिल शुड बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ इंटरसेप्शन। फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गाड़ी डिटेन कर ली जाती है और असेसी को पता नहीं है, डीलर को पता नहीं है, और वो कई तरह की पेनल्टी को भुगतता है। तो आज हम कुछ वो पॉइंट्स बता रहे हैं जिसमें कि गाड़ी अगर आपकी इंटरसेप्ट की गई है, डिटेन की गई है, तो उस पर कोई पिनल कार्रवाई नहीं होगी। मान के चलिए कंसाइनर या कंसाइनी मींस सेंडर या रिसिपिएंट के नाम में कुछ गलती है, लेकिन जीएसटी करेक्ट है, जीएसटी इज करेक्ट, पे पेनल्टी नहीं लगेगी। पिन कोड का एरर है, मान लीजिए आपका पिन कोड आपने 1 या 2 डिजिट्स का एरर कर दिया है, तो भी आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी जो 129 में प्रिस्क्राइब्ड है। और हाँ, उस पेनल्टी, उस पिन कोड की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ ई वे बिल है वो बढ़ जाए। अगर आपने एड्रेस में कोई गलती कर दी है लेकिन लोकेलिटी सही है, तो भी आपकी गाड़ी पे पेनल्टी नहीं लगेगी या डिटेंशन नहीं होगा। अगर आपने इनवॉइस, मान लीजिए आपका इनवॉइस नंबर था 1234, लेकिन गलती से आपने 1243 लिख दिया है ई वे बिल में, तो भी आपकी गाड़ी पे पिनल कार्रवाई नहीं होगी, उसे डिटेन नहीं किया जाएगा। इन द सेम वे, अगर एचएसएन कोड है, एचएसएन कोड में आपकी फर्स्ट और सेकंड डिजिट सही है लेकिन उसके बाद में कुछ गलती हो गई है, तो भी आपको पेनल कार्रवाई से कोई आपके ऊपर पेनल कार्रवाई नहीं होगी। और अगर व्हीकल के नंबर में कुछ गलती है, मान लीजिए व्हीकल व्हीकल नंबर है यूपी 80
AB4412। अब आपने 4412 की जगह 4421 कर दिया, तो आपके ऊपर पिनल कार्रवाई नहीं होगी फ्रेंड्स। कुछ केसेस हैं जिसमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, इसमें ई वे बिल की कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो आपकी गाड़ी नहीं रोकी जा सकती। अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं थ्रू नॉन मोटराइज व्हीकल, मान लीजिए आप घोड़े गाड़ी से या बैलगाड़ी से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिसमें गोल्ड सिल्वर है, एलपीजी है, अगर आप यूज गुड्स को, हाउस होल्ड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप कोई पर्सनल आइटम जैसे लैपटॉप है, इसको आप कैरी कर रहे हैं, इवन दो इट में बी कॉस्टिंग मोर देन 50,000 इंक्लूडिंग टैक्स, आपके ऊपर पिनल कार्रवाई नहीं होगी, आपको ई वे बिल की कोई भी रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं आती है। फ्रेंड्स, मैंने सेक्शन थोड़ा सा कोट किया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो गाड़ी पकड़ने का जो सेक्शन है वो जीएसटी में क्या लिखा है कि आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी अगर आपने एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन किया है, एंड शैल बी लायबल फॉर डिटेंशन एंड सीजर, मतलब रोका जाएगा और उसको सीज कर दिया जाएगा। और छोड़ा कब जाएगा? जब आप एप्लीकेबल टैक्स, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वर्ड इज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज एप्लीकेबल टैक्स, जब आप एप्लीकेबल टैक्स और पेनल्टी इक्वल टू द 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्स ये आप दे देंगे। अब हालांकि फाइनेंस बिल में 200% पेनल्टी का प्रोविजन है, लेकिन वो जब भी नोटिफाई होगा तब उसको लागू किया जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ, एज ऑन डेट, टैक्स एंड 100% पेनल्टी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टैक्स ये पेबल है इस वक्त। तो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, एप्लीकेबल टैक्स, यानी जो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो एप्लीकेबल टैक्स है उसके बराबर आपको टैक्स देना है और फिर उसी के बराबर आपको पेनल्टी देनी है, तब आपको गुड्स को छोड़ा जाएगा। और फ्रेंड्स, बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं जहां पे नॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल या अगर कोई और गलती हो गई है तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, वो डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी मैं केस डिस्कस कर रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से सोचे हैं, दे आर कोटेड केस लॉज। जी हाँ, ये केस लॉज के बेसिस पे मैं आपको जिस दे रहा हूं उन केस लॉज की जहां पे पेनल्टी नहीं लगाई गई है। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही डिफरेंट सीन होता है। आपने गुड्स इंपोर्ट किया, पोर्ट पे आपने टैक्स दिया, जब आप पूरा टैक्स देते हैं तभी आप पोर्ट से क्लियरेंस करा पाते हैं फॉर होम कंजम्पशन, तभी गाड़ी आपकी आपके गोडाउन तक आ पाती है। अब इस दौरान मान लीजिए आप पे ई वे बिल नहीं है, या आप गलती से ई वे बिल बनाना छूट गया, या कोई उसमें मिस्टेक हो गई, तो आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी। वजह यह है कि एप्लीकेबल टैक्स, जो टैक्स एप्लीकेबल है वो तो आप ऑलरेडी पोर्ट पे करके आ गए हैं, एंड यू आर नॉट सप्लाइंग एनी गुड्स, राइट, यू आर रिसीविंग गुड्स, मतलब आप पोर्ट से छुड़ा के उसे अपने गोडाउन तक ला रहे हैं, तो इस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप अपने गुड्स को केवल रिपेयर के लिए भेज रहे हैं, मान लीजिए आप रिपेयर के लिए गुड्स आपने भेजे हैं, से फॉर एग्जांपल एक आपकी मशीन है दैट इज कॉस्टिंग 5 करोड़ रुपीज, अब वो आप उस पर काम कर रहे थे लेकिन अचानक वो खराब हो गई, अब आप उसको मैन्युफैक्चरर के पास भेज रहे हैं रिपेयर करने के लिए। अब एक्ट कहता है कि भाई ई वे बिल बनाइए, बट इन केस यू फॉरगॉट, तो क्या उससे पेनल्टी लगेगी? नो, क्योंकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का रीजन है दैट इज नॉट सप्लाई, आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट सप्लाइंग गुड्स, यू आर जस्ट ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फॉर पर्पस ऑफ रिपेयरिंग। ऐसे केस में देर आर सेवरल केस लॉज जहां पर पेनल्टी नहीं इंपोज की गई है। तो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस क्लॉज का फायदा उठाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रूट। कई बार डिपार्टमेंट वाले ये कहते हैं कि साहब आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना था तो आपने ये वाला रूट क्यों नहीं फॉलो किया, आप आगरा से गाड़ी क्यों घुमा रहे हैं? इट इज माई विश, मैं गुड्स को कहीं भी ले जाऊं, कैसे भी ले जाऊं, किसी भी रास्ते से ले जाऊं, इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं ई वे बिल की जो पीरियड है, वैलिडिटी पीरियड है, उस तक अगर मैंने गुड्स को पहुंचा दिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिल्ली से गुड्स चंडीगढ़ ले जाने हैं, अब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ डायरेक्टली ले जाऊं या वाया आगरा ले जाऊं, इट इज नन ऑफ द कंसर्न ऑफ डिपार्टमेंट टिल आई एम सप्लाइंग द गुड्स टू द रिसिपिएंट विद इन द वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल।
अगर ई वे बिल की वैलिडिटी में मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो कोई मेरे से ये नहीं कह सकता कि आपने ये रूट क्यों फॉलो किया, वो रूट क्यों नहीं फॉलो किया, ये रूट पास का है, वो रूट दूर का है, आप दूर के रूट पे क्यों लेके जा रहे हैं गाड़ी। कई बार इसी बेसिस पे गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, व्हीकल को डिटेन किया जाता है, बट दिस इज नेवर द रीजन। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर पे डिपार्टमेंट वाले नोटिस डाल देते हैं। ट्रक ड्राइवर इज नोवेयर योर रिप्रेजेंटेटिव। नोटिस हमेशा देना चाहिए टू द ओनर ऑफ द गुड्स को। अब कोई नहीं मिला है तो ड्राइवर पे नोटिस दे दिया, उसी पे डिटेंशन का ऑर्डर सर्व कर दिया, और आपने गुड्स को डिटेन कर लिया, कन्फिस्केट भी कर लिया। इट इज नॉट डन फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओनर पे नोटिस सर्व करिए। एंड ड्राइवर, देखिए नोटिस आप सर्व कर सकते हैं एज पर सेक्शन 169 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। उसमें कई सारी चीजें बताई। आप मेल डाल दीजिए, आप डीलर के पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, नहीं मिले तो उसकी रजिस्टर्ड पेज जो भी आपको मालूम है उस पर चस्पा कर दीजिए। फिर भी कुछ बात ना बने तो आप अपने डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर डाल दीजिए। 169 सेक्शन की कई सारी कंडीशंस हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि जो ड्राइवर है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, और उस पर अगर नोटिस सर्व किया गया है तो आपकी सारी कार्रवाई ही वॉइड हो जाती है। अगर हम ड्राइवर पर नोटिस सर्व कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, आप व्हीकल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अब आप बंगाल से जा रहे हैं, दुर्गा पूजा बीच में आ गई, ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी, या आपकी गाड़ी खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, आपको गाड़ी रोकनी पड़ी, और आपने इमिडिएटली दूसरा व्हीकल अरेंज किया और फर्दर ट्रांसपोर्टेशन कराया। वैसे तो पार्ट भी अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से पार्ट भी अपडेट नहीं हो पाया है तो भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। यू कैन इजिली आर्ग्यू कि आपके पास इनवॉइस है, आपके पास एक ई वे बिल है जिसमें कि डिटेल्स आ रही हैं। अब ड्यू टू एक्सीजेंसी, ड्यू टू बिजनेस एक्सीजेंसी, आपको गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है दूसरे व्हीकल में, क्योंकि पहला व्हीकल का ब्रेकडाउन हो गया है। इन दिस केस डिपार्टमेंट शुड नॉट लेवी एनी पेनल्टी। फ्रेंड्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, एंड यस इट इज अ रियल एग्जांपल। आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं आगरा से, लेकिन आपके ई वे बिल में और इनवॉइस में लिखा है मथुरा। इस केस में कोर्ट का वर्जन ये है कि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, इवन दो लोडिंग प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मेंशन्ड इन इनवॉइस एंड ई वे बिल। रीजन कोर्ट से कहती है कि भाई आपने पूरा टैक्स लगाया है, इनवॉइस आपके पास में, आपका कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स को इवेट करने के लिए, ड्यूटी इवेट करने के लिए। इफ यू आर लोडिंग गुड्स फ्रॉम सम अदर प्लेस ऑल्सो, then also penalty for e-way या for under section 129 shall not be levied। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले गाड़ी इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें वैल्यूएशन इश्यूज होते हैं। मान के चलिए यू आर ट्रांसपोर्टिंग 100 लैपटॉप्स, डेल के लैपटॉप्स हैं, आपने इनवॉइस बनाया हुआ है एट द रेट ऑफ 30,000 पर लैपटॉप। डिपार्टमेंट वाले उसी वक्त आपको मोबाइल पे चेक करा के बताते हैं कि भाई अमेजन पे तो उसकी वैल्यू 50,000 है, एंड दे विल स्टॉप द व्हीकल, दे विल डिटेन द गुड्स अलोंग विद द व्हीकल, और फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। फ्रेंड्स, अंडर वैल्यूएशन इज नो रीजन फॉर डिटेंशन ऑफ द गुड्स। तो अगर अंडर वैल्यू करने के नाम पे आपके गुड्स को डिटेन किया जा रहा है, आपके व्हीकल को डिटेन किया जा रहा है, तो वो 100% छूट जाएगा, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगी। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए केवल इंपॉर्टेंट जो चीज है, यू शुड हैव अ वैलिड इनवॉइस विद ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन, एंड देन यू शुड हैव अ प्रॉपर ई वे बिल। इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। तो अगर अंडर वैल्यूएशन, ये असेसमेंट का मैटर है, वैल्यूएशन का मैटर है अंडर सेक्शन 15, बट एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन का मैटर नहीं है। सो बिलीव मी, अगर आपकी अंडर वैल्यू क्वांटिटी जा रही है, सॉरी वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, क्वांटिटी में तो आप फंस जाएंगे। क्वांटिटी शुड नॉट बी अंडर वैल्यूड। अगर आपने 100 लैपटॉप लिखे हैं तो आपके 120 लैपटॉप नहीं होने चाहिए, उसमें आप फंस जाएंगे, उसमें आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी और आपके ऊपर पिनल कार्रवाई होगी, जो कि लाजमी भी होनी भी चाहिए। बट इफ यू आर सेइंग दैट 100 लैपटॉप्स आर वैल्यूड एट 30,000 पर लैपटॉप, तो फिर कहीं कोई पेनल्टी नहीं लग सकती। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको ई वे बिल पे या ट्रांसपोर्टेशन की या सेक्शन 129 की कोई पेनल्टी पड़ गई है, या कोई केस में आपको दिक्कत है, देन यू कैन सीक माई हेल्प
आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालेंगे, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। थैंक यू फ्रेंड्स।